बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 10th क्लास। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। हम लोग ये मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें हमने आज देखना है बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। सो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास बडिंग या बड क्या है। तो बड एक स्मॉल आउटग्रोथ को कहते हैं, ठीक है। बड एक स्मॉल आउटग्रोथ को कहते हैं। अब ये देखते हैं कि बड से किस तरह से ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमारे पास एक पेरेंट यीस्ट है। पेरेंट यीस्ट में एक स्मॉल आउटग्रोथ बनी है जिसे बड कहते हैं। अगले स्टेप में क्या हुआ कि माइटोसिस से न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। माइटोसिस से जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो उस आउटग्रोथ में मूव कर गया। जब एक न्यूक्लियस उस आउटग्रोथ में मूव कर जाएगा तो ये आउटग्रोथ अब एक्ट करेगी एज एन इंडिविजुअल सेल, ठीक है। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है ना, अब इसके अंदर भी न्यूक्लियस चला गया तो ये अब इंडिविजुअल सेल के तौर पे एक्ट करेगी। ये आउटग्रोथ, ये बड जो है ये पेरेंट बॉडी से कट ऑफ हो जाएगी एंड देन ग्रो करेगी और पेरेंट यीस्ट जितना साइज़ अटेन कर लेगी। सिमिलरली अगर हम देखें तो हमारे पास हाइड्रा में भी बडिंग होती है। ये हमारे पास हाइड्रा है। हाइड्रा जो है ये बेसिकली इसमें ये एक आउटग्रोथ बनी है। देन ये आउटग्रोथ ग्रो करेगी, फर्दर ग्रो करेगी, फिर इस तरह से होगा कि इतना साइज़ अटेन कर लेगी कि पेरेंट बॉडी से कट ऑफ हो जाएगी। जैसे ही पेरेंट बॉडी से कट ऑफ होगी तो ये वाला जो पार्ट है ये दोबारा से ग्रो करेगा और पेरेंट साइज़ जितना साइज़ अटेन कर लेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में हमारे पास फंजाई वगैरह जो हैं वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं। फंजाई है हमारे पास राइजोपस। उसमें क्या होता है कि जब उसकी बॉडी के सेल रिप्रोडक्टिव एज को पहुंचते हैं तो वो सेल अपने इर्द गिर्द एक थिक वॉल बना लेते हैं, ठीक है। वो सेल क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द एक थिक वॉल स्पोर सैक बना लेते हैं। इसको कहते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। सिंगुलर स्पोरेंजियम है और प्लूरल हमारे पास स्पोरेंजिया है। प्लूरल हमारे पास स्पोरेंजिया है। अब क्या है कि इस स्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं और बहुत सारे डॉटर सेल्स बना देते हैं। बहुत सारे डॉटर सेल्स बना देते हैं। अब हर डॉटर सेल जो है इसको स्पोर कहते हैं। हर डॉटर सेल जो बना है इसको क्या कहते हैं, स्पोर। अब क्या होता है कि ये स्पोर भी अपने इर्द गिर्द एक थिक वॉल बना लेते हैं और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिस्ट। अब ये सिस्ट अनफेवरेबल कंडीशन में तो ऐसे ही रहती है, ये कवरिंग स्पोर के इर्द गिर्द रहती है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये सिस्ट बस्ट हो जाती है और स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बैक्टीरिया जो हैं, क्लॉस्ट्रीडियम और बैसिलस वगैरह, उनमें भी स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बैक्टीरियम है। बैक्टीरियम में एक स्पोर बना, क्योंकि ये इसकी बॉडी के अंदर बना है इसलिए ये एंडोस्पोर है। ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बना। जब कंडीशंस फेवरेबल हुई तो क्या हुआ कि बैक्टीरियम वॉल जो है वो बस्ट हो गई और स्पोर जो है वो बाहर निकल आया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये एंडोस्पोर जर्मिनेट कर जाएगा और एक बैक्टीरियम बना देगा। सो ये हमारे पास मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो नोट कर लें। क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, राइट शॉर्ट नोट ऑन बडिंग, राइट शॉर्ट नोट ऑन बडिंग। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये हाइड्रा में बडिंग है और ऊपर यीस्ट में बडिंग है। नेक्स्ट आएगा राइट नोट ऑन स्पोर फॉर्मेशन। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा।